हेलो गाइस, डिमांड एंड सप्लाई की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी डिमांड जोन की अचीवमेंट कितनी इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए। उसी तरीके से हमारे लिए किसी भी डिमांड जोन के साथ में अगर हमें ट्रेंड का सपोर्ट मिल जाए तो वो हमारे लिए और भी एक कन्फर्मेशन होती है कि हमारा डिमांड जोन काम करेगा। तो आइए मैं आज आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से किसी भी स्टॉक की ट्रेंड को कैसे पता करेंगे। ओके, इसके लिए मुझे ज़रूरत होगी एक मूविंग एवरेज की। सो मूविंग एवरेज मैं ऐड कर लेता हूँ। मूविंग एवरेज हमारा होगा 50 इंटरवल का। ओके, 50 इंटरवल का मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज मैंने ऐड कर लिया है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ लाइंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए गाइज, जब हम डिमांड एंड सप्लाई के साथ में ट्रेंड को साथ में लेते हैं तो हमारे डिमांड जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। सो इसके लिए हमारा ट्रेंड एनालिसिस का जो तरीका है वो हम जो भी करंट कैंडल है उसके बाद सातवीं कैंडल के पास हम रखते हैं एक वर्टिकल लाइन। ओके, सो मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा। लेट मी ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन। सो मैंने यहाँ पे सातवीं कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन लगा दिया। ओके, अब आप देखोगे कि जो मूविंग एवरेज है, ओके, इसके साथ एक इंटरसेक्शन हो रही है इस वर्टिकल लाइन का। ओके, तो जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस करेंगे। सो इस तरह से हमारे पास चार क्वाड्रेंट बन जाती हैं। मैंने इस क्वाड्रेंट को नाम भी दे रखा है, ये पहला क्वाड्रेंट, ओके, ये दूसरा क्वाड्रेंट है हमारा, और ये तीसरा क्वाड्रेंट, और इस तरह से ये चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, तो चार क्वाड्रेंट है। तो जब भी हम कभी ट्रेंड एनालिसिस करते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि सातवीं कैंडल के पास जो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा है और वो वर्टिकल लाइन हमारे मूविंग एवरेज को जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्लेस किया। अब जब कभी भी आप ये चीज़ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी एक क्वाड्रेंट में हमारा मूविंग एवरेज मूव कर रहा होगा। तो जब कभी भी हमारा मूविंग एवरेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा, आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जब कभी भी हमारा मूविंग एवरेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा उस समय हमारा ट्रेंड अप कहलाएगा। ओके, और कभी भी जब फोर्थ क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो हमारा ट्रेंड डाउन होगा। लेकिन कुछ कैस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको 1 और 4 में ना होके वो बिल्कुल हमारे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके आसपास नज़र आएगा। तो उस तरह से हम वहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा ट्रेंड साइडवेज है। तो जब कभी भी हम किसी भी डिमांड जोन को कंसीडर कर रहे होते हैं तो हमें क्या चाहिए, हमारा ट्रेंड अप चाहिए। यानी कि हमारा जो ये जो मैंने लाइन लिया है मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज, ये मूविंग एवरेज हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए। तो किसी भी डिमांड जोन के वर्क करने की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है यदि मूविंग एवरेज उसके सपोर्ट में हो, बल्कि वहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में है। मैंने यहाँ पीवीआर का चार्ट ओपन कर रखा है और यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज फोर्थ क्वाड्रेंट में है। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे इस स्टॉक का ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। ओके, सो अभी कभी भी जब मैं यहाँ पे कंसीडर करूँगा किसी भी डिमांड जोन को कंसीडर करने से पहले मैं यहाँ पे सोचूंगा कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है। सो मैं अवॉइड करूँगा किसी भी डिमांड जोन को ट्रेंड करने के लिए। हाँ, किसी भी डिमांड जोन को डाउन ट्रेंड में कब ट्रेड किया जा सकता है ये हम सीखेंगे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस में। अब वो क्या होता है ये मैं आपको एक छोटा सा झलक बताता हूँ। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। आपको पता होगा कि जब कभी भी आप ट्रेड करते हो तो आपका एक पर्पस होता है कि हम किस पर्पस से ट्रेड कर रहे हैं। ओके, हो सकता है वो आप चाहते हो कि आप आवरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहे हो, लाइक 1 घंटे के अंदर हमारा पोर्टफोलियो ठीक ठाक हो जाए, हमारा प्रॉफिट हो जाए और मैं निकल जाऊं उससे बाहर, वो हमारा आवरली इनकम ट्रेड। उसी तरह से आपका कुछ प्लान होगा कि हम आज बनाए पोजीशन और आज के आज डे क्लोज होने से पहले हम उस पोजीशन को क्लोज करें और हम प्रॉफिट में एंड करें। इस तरह से उसी तरह से वीकली इनकम ट्रेड प्लान होगा आपका। तो जिस तरह से हमारा ट्रेडिंग पर्पस होगा, चाहे वो आवरली हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो या क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान हो, ओके, उस तरह से हम उस किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। जब कभी भी हमें आवरली इनकम ट्रेड प्लान करना होगा उस समय हम सबसे पहले डिमांड जोन जो हम मार्क कर रहे हैं वो हम करेंगे मार्क 75 मिनट्स टाइम पे। ओके,
और हमारा जो अभी जो मैंने आपको सिखाया है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, उसको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम बोलते हैं। तो उस इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे हम करेंगे उसका ट्रेंड चेक, यानी कि अगर मैं 75 मिनट्स पे डिमांड जोन मार्क कर रहा हूँ तो हमें देखना पड़ेगा 15 मिनट पे जाके कि उसका ट्रेंड कैसा है। अगर ट्रेंड अप है तो हमारा डिमांड जोन और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसी तरह से कभी अगर हमें कहाँ पे किस प्राइस पे हमें उसमें इंटर करना है, उसके लिए हम जाएंगे 5 मिनट्स टाइम पे। ओके, इसी तरह से ये हमारा आवरली इनकम ट्रेड प्लान था। डेली इनकम ट्रेड प्लान में हम क्या करते हैं, डेली पे हम सबसे पहले मार्क करते हैं हमारा डिमांड जोन, 75 मिनट्स पे जाके देखेंगे उसका ट्रेंड, और 15 मिनट पे हम एग्जीक्यूट करेंगे हमारा ट्रेड। आइए मैं आपको इसको चार्ट पे बताता हूँ कि किस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। इसके लिए मैं चार्ट को ओपन कर लेता हूँ और मैं जितनी भी ड्राइंग है पहले इसको डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको फ्रेश से बताता हूँ कि चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं। मैं सपोज मैं यहाँ पे मंथली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे पीवीआर का चार्ट ओपन कर रखा है, और सबसे पहली बात होती है जब मैंने मंथली इनकम ट्रेड प्लान किया तो हमारा मंथली पे डिमांड जोन मार्क करना पड़ेगा हमें। ओके, तो यहाँ पे मंथली पे डिमांड जोन मार्क करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे एक मूवमेंट हुई है। ये मूवमेंट आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मूवमेंट यहाँ पे एक डिमांड जोन बना है और इसने यहाँ तक का एक मूवमेंट दिया है। ओके, यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट हो जा रहा है, ये वाले एरिया में एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। ओके, इस डिमांड जोन को हम मार्क करेंगे। हमारा मंथली इनकम ट्रेड प्लान हमने किया है, तो यहाँ पे हम इस डिमांड जोन को मार्क करने की कोशिश करते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे इस वाले बेस कैंडल को हमारा डिमांड जोन के रूप में कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि ये वाला एरिया हमारा मंथली का डिमांड जोन है। अभी मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब हम मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे हैं, मंथली का डिमांड जोन ले रहे हैं, यानी कि हमारा जो इनकम ट्रेड प्लान है वो मंथली का इनकम ट्रेड प्लान है। मंथली पे मैंने डिमांड जोन मार्क कर लिया। अब हम देखेंगे कि वीकली पे उसका ट्रेंड कैसा है। ओके, उसके बाद हम जाके डेली पे एग्जीक्यूशन देखेंगे, यानी कि हमें डेली पे एंट्री लेनी है। तो डेली पे देखेंगे कि क्या हमारा कोई एंट्री बन रहा है डेली पे। ओके, मैंने मंथली पे अभी डिमांड जोन मार्क किया है, वीकली पे जाके देखते हैं ट्रेंड कैसा है। उसके बाद डेली पे हम देखेंगे कि हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे होना है। ओके, फिर से चलते हैं वापस चार्ट पे अपने। मैंने यहाँ पे मंथली पे डिमांड जोन, ये जो बॉक्स मैंने बना रखा है हॉरिजॉन्टल बॉक्स, ये हमारा मंथली का डिमांड जोन एरिया है। ओके, अभी मैं चलता हूँ वीकली के टाइम पे। ओके, वीकली के टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया था कि वीकली के टाइम पे हमें ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के लिए हम 7 कैंडल को कंसीडर करते हैं। ये वाला मेरा पहला कैंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, ये पांचवा, छठा और ये सातवां, यानी कि यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँगा 7वीं कैंडल पे। 1, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। ग्रीन वाली कैंडल हमारी 7वीं कैंडल है। ओके, तो 7वीं कैंडल पे मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, और ये जो वर्टिकल लाइन है जिस पॉइंट पे हमारे ईएमए को क्रॉस कर रहा है, यानी कि जो भी मैंने यहाँ पे मूविंग एवरेज डाल रखा है, जिस पॉइंट पे इसका इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे मैं डालूंगा यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा जो मूविंग एवरेज है वो हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आ रहा है, यानी कि आप कह सकते हो कि यहाँ पे पीवीआर का ट्रेंड अप है। मैंने यहाँ पे मंथली पे डिमांड जोन मार्क किया था, हमारा वीकली पे ट्रेंड देख रहा हूँ मैं, वीकली पे ट्रेंड यहाँ पे मुझे अप दिख रहा है। ओके, अब मैं देखूंगा कि हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है। एंट्री के लिए मैंने आपको बताया कि एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम हमारा होना चाहिए डेली का। चूँकि मैं मंथली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मंथली पे मैंने डिमांड जोन मार्क किया है, वीकली पे मैंने देखा ट्रेंड मेरा अप है। अब मैं डेली पे देखूंगा कि हमारा एग्जीक्यूशन कहाँ पे हो रहा है। फिर से चलते हैं चार्ट पे, मैं यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे डेली का टाइम फ्रेम लगा लिया। ये लाइन में डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा ट्रेंड अप है वीकली पे। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे आप देखोगे कि प्राइस अभी चल रही है 1745 रुपये। मैंने आपको पहली वीडियो में, मैंने आपको दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी स्टॉक का डिमांड जोन कैसे मार्क करते हैं। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने यहाँ पे ले लिया है। जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहे वहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखा। ये इसलिए रखते हैं ताकि मैं प्रीवियस हिस्ट्री में जब भी देखूँ तो मुझे पता चले कि ये वाली जो लाइन है हमारी, वो
करंट मार्केट प्राइस की है, तो इसके नीचे ही हम डिमांड जोन ढूंढेंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कुछ एरिया है जहाँ से एक्साइटिंग कैंडल की शुरुआत हुई, वो एरिया ये वाला एरिया है। ओके, सो इस वाले एरिया से एक्साइटिंग कैंडल की शुरुआत हुई है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये वाला एरिया जो है एक डिमांड जोन का एरिया है, ये वाला एरिया डिमांड जोन का एरिया है, तो हमारा एग्जीक्यूशन इसी पॉइंट पे होगा। ओके, कैसे हम चल रहे हैं, आप सभी चीज़ों को एक साथ मर्ज करके देखिए। मैंने सबसे पहले क्या किया, मंथली पे चूंकि मैंने मंथली का एग्जीक्यूशन प्लान किया था, मंथली का इनकम ट्रेड प्लान किया था, तो मैंने मंथली पे पहले डिमांड जोन मार्क किया। वीकली पे जाके मैंने देखा कि इसका ट्रेंड कैसा है, वीकली पे मुझे ट्रेंड अप मिला। अब मैं डेली पे जाके कहाँ पे एंट्री लेनी है वो मार्क करूँगा। ओके, सो मैंने देखा कि डेली पे यहाँ पे एक डिमांड जोन बन रहा है, सो मैं यहाँ पे एक हमारा डिमांड जोन एरिया मार्क करूँगा। इस सभी चीज़ों को आप फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो इस वीडियो को आप फिर से देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने मेरा एक डिमांड जोन एरिया मार्क कर दिया है। ये जो मैंने दो लाइंस ली हैं, ग्रीन लाइन एंड रेड लाइन, ये हमारा डिमांड जोन का एरिया है। आपको मैं बता दूं कि जब कभी भी तीनों चीज़ें हमारे फेवर में हो, यानी कि डिमांड जोन, हमारा लोकेशन हमारे फेवर में हो, ट्रेंड हमारे फेवर में हो, और इस एरिया की आप देखोगे, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी जोन का हमारा अचीवमेंट अच्छा होना चाहिए, तो आप जब देखोगे कि यहाँ से जब प्राइस चली है तो यहाँ तक गई है, और साथ ही साथ ये वाला जो प्राइस पॉइंट है, ये वाला जो प्राइस पॉइंट है जहाँ से प्राइस डाउन आई थी, जहाँ से प्राइस यहाँ तक डाउन आई थी, ओके, फिर बाद में चलने की कोशिश करी, फिर यहाँ तक आई और यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट करके गई। तो इस तरह से इस वाली एरिया के ऊपर उसने क्लोजिंग भी दिया, इस वाले एरिया के ऊपर इसने क्लोजिंग भी दिया, जो कि यहाँ तक गई हमारी प्राइस। ओके, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो जोन हमने मार्क किया है उसकी अचीवमेंट भी अच्छी है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये जो जोन मैंने मार्क किया 1534 रुपये पे एंट्री और 1482 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस, तो ये वाले जोन के चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आप यकीन मानो कि इस वाले जोन में जब कभी भी अगर आपकी एंट्री होती है तो आपको इसका रिस्क रिवॉर्ड 1:5, 1:7, 1:10 तक आपको मिल सकता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसका। ओके, आप इस तरह से चीज़ों को मर्ज करके चलो। आगे आने वाले वीडियो में मैं और भी बातें आपको क्लियर करूंगा, जिससे आप में डिमांड जोन और सप्लाई जोन के प्रति परफेक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इस तरह से आप चीज़ों को मर्ज करते हुए चलते रहो, ठीक है। मैंने जो भी बताया है आप इसको फिर से इस वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। आप, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।